भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए हाई रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इन वर्जन्स में एक गंभीर तकनीकी कमी पाई गई है, जिसके कारण हैकर्स अपनी निजी चैट, डाटा और अकाउंट तक बिना अनुमति के पहुंच सकते हैं। GST काउंसिल ने सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादकों पर पहले के 28% से बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया, जो 56वें GST काउंसिल की अहम सिफारिशों में शामिल था। इसके बावजूद 4 सितंबर 2025 की सुबह बाजार खुलने पर ITC VST इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयरों में 1 से 4% तक की तेजी देखी गई। भारत सरकार ने 56वें GST परिषद की बैठक में स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्सनल केयर से जुड़े उत्पादों और सेवाओं पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने का बड़ा फैसला लिया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस बदलाव का सीधा फायदा आम जनता को होगा, क्योंकि इससे सैलून, जिम, योग केंद्र, स्पा, साबुन, शैम्पू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम जैसी कई जरूरी उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और चीन जैसे विशाल और शक्तिशाली देशों से धमकी या डरावने वाले लहजे में बात नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पश्चिमी देश यह उम्मीद कर रहे थे कि भारत और चीन झुक जाएंगे, जबकि ये सदियों तक उपनिवेशवाद झेल चुके हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि इन देशों की संप्रभुता और सम्मान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और वैश्विक मामलों में इन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। RJD ने पटना में एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, RJD नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को त्रिमूर्ति या त्रिदेव के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए RJD ने चुनाव से पहले अपने विरोधियों पर हमला बोला और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने PM मोदी की मां के लिए अभद्र टिप्पणी के मामलों पर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां भी मां है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्होंने या उनकी पार्टी ने कोई अपशब्द नहीं बोले हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बार BJP नेताओं ने उनके ऊपर अपशब्द कहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।